ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਮੇਰੇ RAM ਹਰ ਜਨ ਆਰੋਗ ਭਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਤਿਨ ਕੇ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਗਏ ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨਾ ਚਿਤਹਿ ਬਪੜੇ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੁਟੈ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਜੇ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ ਤਾਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੋ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰ ਵਿਖਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ ਜਿਨ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਜੇ ਸੋਈ ਹਰ ਜਾਣੈ
ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत के मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दियां बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे सवाओ। रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म के विचार के नाल सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूहे महला चौथा। जिनका अंतर वसया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। सूही राग दे विच चौथे पातशाह सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी के पावन बचन अंग नंबर 735 736 के उत्ते सभाईमान ने। धन गुरु रामदास महाराज जी ने अज दे हुक्म राही जो सानू उपदेश बख्शिश किया है और समझावना किया कि जेड़े हरि दे जन बन गए, जिन्होंने अपने परिपूर्ण परमात्मा गुरु परमेश्वर के प्रतीत आ गई, फिर मेरा गुरु परमेश्वर कृपा करता है उन्होंने मन दे भी और उन्होंने तन दे भी। जिन्ने रोग ने, जितनी तरह के रोग ने, उन्हें सारों दूर करता है। और सतगुरु जी ने रहाओ दी पंक्तियों में पावन बचन कहे ने, जिहड़ा शब्द का केंद्री भाव है, मेरे राम हर जन आरोग भये। धन गुरु रामदास जी बख्शिश करते हैं, हे मेरे राम अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हर जन आरोग भये। जेड़े हरि दे जन ने वो आरोग हो गए, रोगा तो रहत हो गए। पर हुण रोग किहड़े ने ते इन्हां रोगां तो मुक्त होना किवें है? गुरु साहब जी ने कृपा की, एक तो रोगां तो मुक्त होने का तरीका रहाओ की पंक्ति विच ही दस्सिया है। कहते गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर, तिनके हो मैं रोग गए। जिन्ना ने गुरु दे बचना राही हरि परमात्मा के नाम नूं जपिया है, गुर बचनी जिन्ना जपिया हर हर, कहते ने वो तिनके होमै रोग गए। उन्होंने होमै वर्गे जिहड़े दीर्घ रोग ने वो भी अंदरों चले गए। बस एक बारी हरि का जन कोई बन जाए सही, और हरि का जन जिहड़ा बन गया फिर उन्होंने भरोसा ये हुंदा है, यकीन हुंदा है कि हर जन अरोग पए। वो तन करके भी मन करके भी अरोग हुंदे ने। सतगुरु का पावन बचन है, चतुर दिशा कीनो बल अपना,
सिर ऊपर कर धारिओ चतुर दिशा, चार दिशावां दे विच उहने अपना बल रखिया होया है। और कहंदे ने जिंदे उत्ते अपना कर अपना हथ धार दिता, किरपा की दृष्टि जिंदे ते पा दी। किरपा कठाक अवलोकन किनो दास का दुख बिदारिओ। किरपा की दृष्टि का हथ जिंदे ते रख दिता, दास का दुख बिदारो। अपने दास अपने जन के दुखों नूं दूर किया है। पर यह दुखों नूं दूर जे असीं चाहुंदे कि साडे दुख दूर हो जाण, तो पहली गल धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे ने, देख ये जिहड़े दुख ने तैनूं समझ आ जाना कि दुख है किन्नी तरह के, सब तो वड्डा दुख किहड़ा है। तो दूजी गल जे इन्हां तो बचना है तो फिर गुरु के बचनों के राही, तो फिर क्यों ना अपने साईं दे अगे अरदास कर कि गुरु के बचन साडे हिरदे अंदर वस जाण, गुरु का शब्द साडे अंदर वस जे। और गुरु साहब ने अरदास करके सानूं ढंग तरीका दस्सिया है। तो अरदास करके ये कह के प्रभ कीजै कृपा निधान, हे कृपा के खजाने अकाल पुरख वाहिगुरू जी साडे ते भी कृपा करो। प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। जदों तुहाडी कृपा होएगी फिर असीं हरि दे गुण गा सकांगे, क्योंकि हरि दे गुण परमेश्वर का नाम ही है कि जिहड़े सारे रोगों की इक्को ही दवाई है, जिन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं सर्व रोग का औखद नाम। कृपा करो ये नाम की दात दो, असीं हरि दे गुणां नूं गा सकीए। और भरोसे दे नाल कहंदे ने, हों तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। असीं नित तेरी ही आस ते हां कि कदे ते कृपा करोगे, गल दे नाल लाओगे। और बाबा कबीर जी ने इस कृपा लई अरदास बेनती करते हुए सानूं समझाया है कि जे गल तू मिलना चाहुंदा तो फिर उच्चा उच्चा कूक, वो कदे दया के घर विच आएगा, कदे ते तरस करेगा, तेनों जरूर मिलाएगा। जिथे बाबा कबीर जी कहते हैं, कबीर किसों किसों कूकीऐ ना सोईऐ आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। रात दिन पुकार, कदे तो सुनेगा। हुण इत्थे अरदास बेनती है कि सतगुरु जी कृपा करो, अपने नाल मिलाओ, तुहाडे नाल मिल के रब दे परमेश्वर दे गुणां नूं गा सकीए। हुण अरोग होना किवें है? अरोग होने का तरीका गुरु साहब जी कहते हैं गुरु के बचन ने कि गुर बचने जिन्ना जपिया मेरा हर हर, ते जिन्ना ने जपिया उन्होंने ते फिर सारे रोग चले गए। और मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखुद मुख देवै, काटे जम के फंदा। केवल तन या मन के रोग नहीं, वो तो जमा दियाँ फाहियां भी कटदा है। और देखो जिहड़ा वैद सियाणा होवे ना, जिन्हों अज कहा जाता है कि पढ़िया लिखा डॉक्टर, एक तो जिन्हें झोला रखा होंगे 5-7 विच पाइयां होंदियां शीशियां कि जिहड़ा आए वही दवाई कढ़ के सब नूं दई जानी। पर जिहड़ा वैद सियाणा है, जिहड़ा डॉक्टर सियाणा है, वो कदे सीधी दवाई दिंदा ही नहीं कि जे लोड़ पवे तो पहलों कोई टेस्ट कराओ, पता तो लगे बीमारी है कि। क्योंकि जिहड़ा बुखार तन ते शरीर ते आ जाए, बुखार कोई बीमारी थोड़ी होंदी जी। वो बुखार ते शरीर गर्म ता होया, अंदर कोई बीमारी है जिंदे नाल ये बॉडी लड़ नहीं सकी तो गर्म हो गई। हुणे बुखार चढ़िया क्यों है? जांच तो इसदी होनी है। और सियाणा वेद पहलों वैद जिहड़ा है वो पहलों जांच करदा तो फिर दवाई दिंदा। पहलों दवाई रोग के बारे जानता है तो फिर रोग नूं दूर करन दा तरीका दसदा। और गुरु साहब जी कहते हैं, मेरे गुरु तो सियाणा वैद किहड़ा होना? भाई साहब भाई गुरदास जी ने, उन्होंने पावन बचन कहे ने
कहते सतगुर पूरा वैद है, पंज रोग असाध निवारे। मनुख नूं पंज रोग लगे ने और पंज दे पंज ही असाध ने, जिन्हां दा इलाज कोई नहीं। पर मेरा गुरु वैद वो है, भाई साहब जी कहते हैं असाध रोग ने जिहड़े पंज, ये पंज भी दूर कर दिते। सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी दे विच कहे ने कि देखो, एक मच्छी है, मिर्ग है, एक पतंगा है, भम्मट है, हाथी है। इन्हां दी गिणती करके कहते हैं इन्हां नूं एक एक रोग लग्या है। ये जिहड़े पंज रोग ने, पंजां विचों एक एक रोग इन्हां नूं लग्या है। पर ये एक एक रोग दे कारण ही अपनी जान गवा बैठदे ने। ते भाई तू मनुख है, तेनू तो पंजे लगे ने, ते ये पंजे दूर गुरु तो बिना हो नहीं सकते। ते जे पंजे जमड़े ने, कदे विचार करके देखो, वो एक एक रोग दे कारण जा तो गुलाम हो गए ते जा मारे गए। कदे विचार कर, तेनू जे पंजे लगे ने तो तेरी हालत बनेगी कि। सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, कहते मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख बेनाश, पंच दोख असाध जामै। पंज दोख ने और असाध ने, इन्हां दा होर कितों इलाज हुंदा नहीं। कहते पंच रो दोख असाध जामै, ताके के तके आस। उन्होंने कित्थे आस, किवें बचेगा, किवें छुटकारा होवे। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, ये जिहड़े रोग ने तन दे अंदर पए ने, तन दे भी ने, मन दे भी ने। ये रोग किहड़े ने, ते फिर इन्हां रोगां तो गुरु छुटकारा किवें दिंदा है, इन्हां रोगां तो बचिया किवें जांदा है। गुरु साहब जी पहलों रोगां दे बारे दसदे ने, ते फिर उन्हां रोगां दा इलाज दसदे ने। हुण सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग, यह तन ते सगल दूर कीन। पंज रोगां दे विच भी अहंकार है। और दोबारे शब्द फिर वरतदे ने, पंच रोग और अहंग। ये पंज जिहड़े दोख ने और अहंग रोग, हंकार वर्गे रोग मेरा गुरु ही दूर कर सकता है। हुण इत्थे गुरु साहिब ने कृपा की, गुर बचनी जिन्ना जपिया मेरा हर हर, तिन कै होमे रोग गए। असल में जिहड़ा होमे दा रोग है ना, ये सारे रोगां दी जड़ है। कि बाकी दे सारे रोग पैदा होंदे इत्थों ने। हुण धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तो जो सवाल किया, पुछया कि सतगुरु जी इन्हां रोगां तो छुटकारा मिल सकता है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, भाई जरूर मिल सकता, पहलों रोगां दा पता तो लगे कि तुसी रोग कहंदे किनू, समझदे किनू। ते सतगुरु जी कृपा करके फिर समझा दो कि वो रोग है किहड़े। ते गुरु साहब जी कहंदे ने, सब तो पहला ते सब तो वड्डा रोग ही जिहड़े परमात्मा परमेश्वर ने संसार ते भेजिया, उस परमेश्वर नूं भुल जाना सब तो वड्डा रोग है। और सतगुरु जी का पावन वचन है, दुख विछोड़ा एक दुख भूख। उत्थे चार तरह के दुखों की गिणती दसी, तो सब तो वड्डा ते सब तो पहला दुख दसिया रब नूं भुल जाना। दूजा भुख, ये भुख तृष्णा वाली होवे जिहड़ी, ये कदे रजदी नहीं, बड़ा वड्डा दुख है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख शक्तिवार जमदूत। तीजी तरह दुख है वो शक्तिवान, जिन्हों जमदूत कहा जाता है, जमदूतों का डर, मौत का डर। और चौथी तरह कहते हैं, एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद न भूलै दारू लाए। भावें वो शब्द वैद नूं संबोधन करके है, पर गुरु साहब जी ने कृपा की, एक तन का भी रोग है। और मेरा गुरु वो वैद है जिहड़ा केवल मनदा ही नहीं, भावें गुरु की बाणी दे विच बहुतात शब्द आउंदे ने
कि जिथे केवल तो केवल मन की ही गल की जाती है, पर गुरु साहब जी पावन बचने भी कहते हैं भाई सिखा केवल मन की नहीं, जे तन ते भी रोग आ जाए तो मेरा गुरु तन के रोगों भी दूर करता है। पूरे पावन बचन आप पढ़ते हैं, जो गुरु तो मंगना है तो सिख हर कोई मंगता है। मान मांगू तान मांगू, तान लक्ष्मी सुत दे, ये जिहड़ा देह शब्द है ना, ये शरीर वास्ते है, देह अरोगता नहीं है कि देह अरोगता भी तेरे तो मंगने का मतलब देह अरोगता भी तू बख्शना है। हुण सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने पावन बचन कहे, दो श्लोक ने। एक दे विच गुरु साहब जी दुखों का जिक्र करते हैं कि दुख किहड़े ने, आउंदे क्यों ने। दूजे श्लोक में उन्होंने दुखों दूर करने का ढंग तरीका दसदे, क्योंकि वैद तो ही है ना। पहलों दुखों का कारण दसे, दुख क्यों आए तो फिर वो दुख दूर किवें होणगे, उनका ढंग तरीका तो उनकी दवाई दवे। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, ये जिहड़े दुख ने शरीरक रोग ने चाहे मानसिक रोग ने, है ये जहर की तरह। संखिया शब्द वरते संखीए की तरह, पर जहर जे कोई सीधा जहर खावे तो जहर हर किसी को मार के खत्म करेगा। और गुरु साहब जी कहते हैं ये जिहड़े रोग ने दुख ने है जहर, पर ये जहर जिहड़े ने दवाई बन सकती है। जिन्होंने गुरु साहब जी ने पावन बचन कहे ने कि दुख दारू सुख रोग पया, दुख है जहर, पर यह दुख दारू बन जाता है जो पूरा गुरु मिल जाए। उत्ते सतगुरु जी ने उदाहरण दे के समझाया, कहते दुख महुरा मारन हर नाम। मारन का अर्थ होंदा, मारन का अखरी अर्थ वैसे मसाला है। और ये वैद जिहड़े ने आम गल ये वरती जाती है बोलचाल च भी, कि दवाई तैयार करनी है, उस दवाई के अंदरों पहलों जिहड़ा उनका जहर है उन्होंने मार लिया जाता है। इतों तक कि सप्पां के जहर की भी दवाई बनती है। हुण सप का जहर कोई सीधा खावे, माड़ा जिहा चखे तो नाल दी नाल कहानी खत्म हो जाती है, पर उस जहर नूं मार के मसाले पा के जदों दवाई तैयार की जाती, फिर वो दुखों का इलाज करती है। हुण गुरु साहब जी कहते हैं दुख मोहरा, ये दुख है जहर, मोहरा है, पर ये दारू बन सकता है। फिर इनू मारिए किवें जी? मारन हर नाम, हरे परमेश्वर के नाम का मसाला पा के इन्हां दुखों नूं मार। दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसण हथ दान। और देखो वैद करते होंदे सन सिला पत्थर, पत्थर के उत्ते किसी जड़ी नूं बूटी नूं रगड़ना और उन्होंने मारन के लिए फिर कई कई दिन रगड़ते सन कि धुप लगेगी, फिर रगड़ना फिर रगड़ना, कई कई दिन उन्होंने रगड़ते रहना। तो वो जहर फिर मारिया जाता सी, मार के उनकी दवाई बनाते सन। हुण इत्थे असीं जिहड़ी सिला है, जिहड़ा पत्थर है, जिंदे उत्ते रख के इन्हां दुखों नूं रगड़ना है, इनू दवाई बनाउणा है, वो पत्थर किहड़ा होवे जी? गुरु साहब जी कहते हैं सिला संतोख। संतोख इन्ना कु होवे कि जिवें पत्थर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई उनके उत्ते रगड़ी जाए, कोई उन्हें कुट्टी जाए, मारी जाए, उन्होंने कोई धुप च रख दे, छां च रख दे। बस संतोख अंदर इन्ना कु होवे, कोई माड़ा कह जे, चंगा कह जे, कोई मान दे जे, कोई अपमान कर जे, बस अंदर हिले ना, अंदर संतोख नूं धारण कर, वो एक सिला की तरह रख, पत्थर की तरह। तो फिर कहते ने पीसण हथ दान, सिला के उत्ते कुछ रख के पीसिया जाता है। वो पीना की है? हथी दान करना। वो अंदर दे मन नूं, अंदर दे विचार नूं, अपने अंदर दे करने नूं इवें दा बना के हथों देकर भला बनावा है।
दान की बिरती बना। हुण इस मोहरे नूं मारना किवें? गुरु साहब जी कहते हैं दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हथ दान, नित नित लीजै ना सीजै देह। ते ये दवाई बना के रख नहीं छड़नी। जे संतोख नूं सिला बनाया है, पीसन नूं दान करने वाली बिरते बनाया है, इनू पे रखना नहीं, ये दवाई नूं रोज़ खाना है। कहते नित नित लीजै ना सीजै दे। डॉक्टर दसदे ना 3 दिन खानी, 5 दिन खानी, 10 दिन खानी, पर गुरु साहब जी कहते जदों तक सवास ने उदों तक खानी, तो रोज़ ही खानी, हर वेले खानी है। नित नित लीजै न सीजै देह, अंत काल जब मारे ठेह। कहते इस दवाई नूं नित लएगा तो अंत वेले जम भी नेड़े नहीं आउणगे। और गुरु साहब जी कहते हैं ऐसा दारू खाहे गवार, जित खादे तेरे जाहे बेकार। ऐ मूर्ख गवार मना, जे दारू खाना है, दवाई खानी तो फिर इवें दी खा। किवें दी जी? कहते जित खादे तेरे जाहे विकार, कि जिन्हों खाण दे नाल तेरे अंदर दे विकार ही चले जाण। और ये अंदर दे विकार ही ने जिहड़े बहुते रोगां नूं जन्म दिंदे ने। विचार ही ने ना जी। आ हुण आम ही चौथा पंजवां बंदा जे डॉक्टर तो सुनिए तो कहते डिप्रैशन में है जी। ने कोई बीमारी थोड़ी है। विचारा करके ना टेंशन इन्नी लई जानी जिथे नहीं लोड़ उत्थे भी सोची जाना। नहीं गुरु साहब जी कहते हैं जे इन्हां रोगां तो छुटकारा चाहिए फिर ये नाम का दारू जिहड़ा है इनू रोज़ लेना है, रोज़ खाना है। और गुरु साहब ने कृपा की कि मेरे राम हर जन अरोग भये। जेड़े हरि दे जन बन गए वो अरोग हो गए, उन्होंने रोगां तो मुक्ति मिल गई। हुण सतगुरु जी ने कृपा की रोगां तो मुक्ति जपण वाले नूं मिलदी। ते ये आम कहा जाता है कि गुरु ते अंदर दे रोगां नूं दूर करता है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं दूर करता है। पर भगत भेखन जी ने एक पावन वचन किया है कि जे नहीं समझ लगी तो कहते देखो गुरु परमेश्वर जे तुसी इक्को करके जानते हो ना, फिर वो कल्ले मन का नहीं तन के रोगों का भी इलाज करता है। बस एक तो भरोसा हुए। और उत्थे पावन वचन कहे ने जिथे भेखन जी कहते ने माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही। ये तन के रोग ने ना जी। मत्थे च पीड़ है, हुण मत्थे ते पीड़ तन का रोग है। शरीर जलन है, शरीर दे विच जलन है। और देखो बहुत सारे ऐसे मिलते हैं किते किते कि जेड़े सियाल दे विच भी गर्म कपड़े पा ही नहीं सकते, भारे कपड़े पा ही नहीं सकते। साडे कुरुक्षेत्र च हुंदा सी एक सिंह बजुर्ग सी। असीं छोटे छोटे सा सानू लगता सी कि बड़ी कमाई वाला है। पाठी सिंह सी, नाम भी बड़ा सी, पाठ भी शुद्ध सी। वो पैरों दे विच जोड़ा भी नहीं सी पाउंदा, ते चाहे पोह होवे चाहे मीह होवे नेरी होवे, उन्हें बिल्कुल पतला जा कपड़ा जिहड़ा गर्मियां च पाईदा है इक्को ही पा के रखना। कोई उत्ते चादर नहीं लेनी, कोई कोटी नहीं पाउणी। और वेखण वाले नूं सारे नूं लगदा कि शायद इह नाम दी बरकत है। पर इत्ते जदों समझ आई कि असल विच बरकत नहीं, एक रोग है। ये शरीर सड़दा है, माड़ा जिहा कपड़ा भाड़ा पा लवे उस वेले कह के जलन हुंदी है। ये शरीर के रोग ने। उत्थे बाबा जी ने वचन कहे भेखन जी ने कहते माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही। ऐसे बेदन उपज परी भई वाका औखद नाही। इवें दी बीमारियां लगियां ने कि जिन्हां दा इलाज ही कोई नहीं। और यह हकीकत है जिन्हां दा इलाज कितों ना होवे। धन गुरु रामदास जी दे अज पावन बचन ने ना
और बेनती पहलू भी एक दो बारी की है। एक तो गल वो है जी कितों सुनी सुनाई कितों पढ़ी पढ़ाई कह देनी, पर एक जी प्रथक सामने हुए थले मोची वीर बैठा पालिश कर रहा सेवा करता है, इनू पुछ के देख लियो। इनू कोई पता नहीं सी कि सिक्खी की है, इनू कोई पता नहीं सी गुरु घर की है। सैक्टर से पंचकूले बीबी इत्थे आउंदी है, डॉक्टर बीबी, ये इलाज कराने वास्ते अपनी धी लई उत्थे जांदा सी, उत्थों पीजीआई भेज दिता। अखां दी रोशनी सिर्फ इन्नी कुछ सी कि 2 फुट तो वेख सकती सी, और जे 2 फुट तो वेख सकते हैं मतलब जे चलती होवे तो उन्होंने जमीन भी नज़र नहीं आती होनी कि खड्डा है या की है। पीजीआई तो भी जवाब मिल गया सी कि ये पिछों ही लाइट चली गई है, इस तो ज़्यादा वध सकती नहीं। और उस बीबी ने राह विखाया कि देख इत्थे दवाइयां लै लिया, इलाज कर लिया, ऑपरेशन होना है, पर डॉक्टर कहते ने सिर्फ 1% चांस है कि थोड़ी बहुती जे वध जे तो वध जे, नहीं तो कोई चांस नहीं। और उस बीबी ने इस थां तो अरदास बेनती की, उन्होंने भेजा धन गुरु रामदास जी उस दर ते कि दुख भंजनी थले जाके जदों उस बच्ची ने इशनान किया, टुब्बी लाई, बस जदों कपड़े पा के बाहर आवे जिन्हों 2 फुट तो दिसदा सी, अपने बापू का हथ फड़ के कहते कि बापू सामने सारा गोल्डन गोल्डन की है, ये सोने का मंदिर है, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। इशनान किया, वो गुरु ने तन का रोग से ना नज़र नहीं सी आंदा, जोत दिती, और मोची उदों का इस गुरु घर में आके सेवा करता है। इन्होंने पुछ भी सकते कि कित्थे कित्थे गया की बनया, पर रामदास सतगुरु जिन्हां दे दर तो निगाह मिली और भरोसा इन्ना को बनया कि रोज़ घंटा डेढ़ आके सेवा करता है। भीखण जी कहते हैं देखो ये हरि का नाम जिहड़ा परमेश्वर का नाम है, हर का नाम अमृत जल निर्मल, ये औखद जग सारा, ये सारे संसार लिए तो सारिया बीमारियों लिए एको ही इलाज है नाम। और भगत जी कहते हैं गुर प्रसाद कहे जन भीखण, पावै मोख द्वारा, केवल तन का इलाज नहीं, जिन्हां दे अंदर ये नाम अमृत वस गया वो पावै मोख द्वारा, मुक्ति के दरवाजे भी खुल जाते हैं। सतगुरु जी ने कृपा की अगे बचन करते हैं कि जिन कै अंतर वसिया मेरा हर हार, तिन के सब रोग गवाए, ते मुक्त भए जिन हर नाम ते आया। कहते कले रोग ही नहीं गए, जिन्हों ने नाम नूं ध्याया वो जिंदियां भी मुक्त हो गए, मरण तो बाद भी मुक्त ने। से मुक्त भए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए, उन्होंने बड़ी पवित्र ते उच्ची पदवी मिली। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच होमै कार कमाई। हुण ये जिहड़े रोग ने गुरु साहब जी कहते रोग तो सारे संसार में चंबड़िया है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोग मनते सन 3 देवते 3 शक्तियां ने, ये कोई पैदा करने वाली किसी ने मन्निया, कोई रिजक देने वाली मन्निया, किसी ने मारने वाली मन्निया, ये लोग मनते हैं। पर धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहते हैं तो 3 ही रोगी ने, आप ही रोगी ने। इन्होंने संसार को की देना है तो आप ही रोगी ने। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी। तो जे सतगुरु धन गुरु रामदास जी तो पूछा कि इन्हों केड़ी बीमारी लग गई जी, ब्रह्मा जी को केड़ी बीमारी लगी, रोग दर्द तो बीमारी है ना। तो गुरु साहब जी कहते ना तिन्हों होमे की बीमारी है, होमे का रोग है, विच होमै कार कमाई। तो होमे क्यों है जी? कहते जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सोझे पाई। जिन किए जिन्हां ने जेड़े रब ने इन्हों पैदा किया उन्होंने तो चेते नहीं करते। ये कहते कि मैं पैदा करने वाला, मैं देने वाला, मैं मरने वाला। पर कहते हर गुरमुख सोझे पाई, इन्हों तो हुमे करके समझ नहीं लगी। पर जेड़े गुरु के सन्मुख हो गए उन्होंने इस गल की समझ लग गई कि सब कुछ करने वाला
ते कराउण वाला वो आप है। होमै रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख भारी। और गुरु साहब जी कहते ने होमै का रोग जिहड़ा है भी सारे संसार नूं व्यापिया होया है, तिनको जन्म मरण दुख भारी। और होमे का रोग इवें दा है, ये मरण तो बाद भी खत्म हुंदा ही नहीं। शरीर मर मुक जाता है पर होमे नहीं मरती। किवें जी? गुरु साहब ने एक पावन बचन किया है, कहते पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। पूर्वले कर्म जदों किते अगे आ जाण ते फिर पूरा गुरु मिलता है, पूरे गुरु तो समझ लगती है। ये होमै जिहड़ा है बिल्कुल उस तरह का है, पूर्वले कीते हुए कर्म करके अगे आउंदा है। हुण पूर्वले कर्म की ने जी? इत्थे जिहड़ा गुरु साहब ने पावन बचन किया, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, उग जाते हैं। हुण देखो जिमीदार नाल आपां संबंध रखने, तकरीबन बंदे ने कणक वड्डी, बाद विच नाड़ नूं अग भी ला दी, उन्होंने वाया भी, पानी भी लाया, पर जदों समा फिर आउंदा है उहदे विच कणक दे कुछ बी ऐसे रहिंदे ने कि अपने समय ते आके फिर अंकुरित हो जाते हैं, तो उग जाते हैं। इसदा मतलब कि वो सड़े भी नहीं, वो वड्डे भी नहीं गए, वो उन्हां दा नाश नहीं होया। और होमे का भी बिल्कुल इस तरह का है, ये समय समय ते आके जिहड़ा है ये प्रगट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। हुण गुरु साहब जी कृपा करते हैं, कल्ले होमे का बी नहीं, ये अंकुर हुंदा है। जे किसी ने बंदगी की है, नाम जपिया, तो बी ये भी अंकुर हुंदा है। हुण कणकां दे उदाहरण सानूं सब नूं पता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है, उन्होंने भावें कहा कि अचानक चक जिहड़ा साधु वेड़े जाके खलो गया, पर असल में अचानचक नहीं। उस गणका के बारे जो पढ़ीए ना, तो उनके पूर्वले कर्म किवें दे ने, उनके जीवन विचों पता लगता है। असल में किसी चंगे घर की धी सी, जवानी दे विच जिहड़ा पति चढ़ाई कर गया। और उन्होंने समय तो आप जी जानते हो कि दूजा विआह करने का कोई रिवाज ही नहीं सी, माड़ा समझा जाता सी। पर प्यो ने फिर भी कहा कि धीए देख, जे तू चाहे तो दूजा विआह कर सकनी है। पर इन्हें कहा सी कि नहीं, मैं सबर ते संतोख दे विच रवांगी, अपना जीवन इवें गुजारांगी। और सारी जिंदगी कढ भी दी। अंतले समय को बीमारी लगी, रोग लग्या, बस वैद आया। वैद ने जो हाथ फड़िया, नब्ज देखी, सारी जिंदगी तो कढ़ ली। पर अंत समय जदों वैद ने हाथ लाया, अंदर मलीन फुरना पैदा हो गया कि तू दुनिया ते आई भी ते आके लैके गई। पति जवानी विच मर गया, सारी उम्र इवें कढ़ दी। इवें दा वैद वर्गा कोई मिल जाता? कल्ला फुरना ही आया सी। मौत हो गई तो अगला जन्म ये वेशवा का मिले, जिन्हों गणका किया। और केवल एक साखी नहीं, भगत तरलोचन ने तो पावन बचन कहे ने बाणी विच कि अंतले समय जो श्वास निकलना, जिमें दा ध्यान होवे, जिमें दा सिमरन होवे, रब खेड़ उवें दी बना दिंदा है। कि अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसे चिंता में जे मरै, वेसवा जोन वल वल उतरै। पर यह बिरती किते बदल जाए कि अंत काल नारायण सिमरै, ऐसे चिंता में जे मरै। क्योंकि ये पूर्वले कर्म जिहड़े ने प्रगट हुंदे ने। ये पिछली तपस्या ही सी कि अचानक, भावें अचानक आया साधु, तोते नूं पढ़ाउंदी पढ़ाउंदी अंत समय नारायण नूं सिमरिया, तो गणका वर्गे का भी पार उतारा हो गया। हुण गुरु साहब ने इत्थे समझाया, भाई जन्म मरण का दुख बड़ा भारी है, पर तू उन्होंने सिमर चेते कर, तो गुरु की कृपा नाल ये दुख भी कटे जाणगे। गुर प्रसादे को विरला छुटै, पर कहते ने गुरु की कृपा नाल इन्हां रोगां तो मुक्त को विरला हुंदा है। छुट्टे का अर्थ मुक्त हो जाना, जिउंदियां जी मुक्त को विरला हुंदा है।
गुर प्रसादे को विरला छुटै, तिस जन को हों बलिहारी। पर जेड़े जप के छुट जाते ने, धन गुरु रामदास जी कहते हैं भी मैं उन्होंने तो बलिहार जाना। अखीरली पंक्ति फिर वचन किते, जिन श्रेष्ठ साजे सोई हर जाना, ताका रूप अपारू। जेड़े रब परमेश्वर ने इस सृष्टि को साजिया है, बनाया है। देखो बनाया भी उन्हें तो साजे भी उन्हें है। वो सब कुछ जानता है, हर किसी की जानता है। नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। तो धन गुरु रामदास जी कहते हैं वो आपे सब दे अंदर दे जानता है, सब नूं वेख रहा है तो बड़ा खुश होकर वेख रहा है। नानक आपे वेख हर बिकसै, वेख वेख के प्रसन्न हो रहा है। गुरमुख ब्रह्म विचारो, तो जेड़े गुरु के सन्मुख हो जाते हैं उस ब्रह्म के विचार समझते हैं कि उस सृष्टि को बनाने वाला भी आप है, साजन वाला भी आप है। इहदे विच जिन्ने दुख सुख ने असल विच रब ना किसी को दुख दिंदा है ना सुख दिंदा है। ये कीते हुए कर्मां के मुताबिक मिलते हैं, जिवें दे कीते उवें ते मिलते रहने ने। खैर गुरु साहिब जी कृपा करन। होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाज़री लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु